अभी 6 दान में कंपटीशन हुआ था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 किलो ये ऊपर है। सारे भाइयों ने जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तादों से जीता हुआ है और रहेल भाई के पहली दफ़ा शौक बड़े उस्ताद जिन्होंने शागिर्द रखे हैं उनसे जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहेल भाई। और वो जो जानवर है वो सारों ने इंटरनेट पे देखा, उसकी और इसकी खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये उससे अल्हम्दुलिल्लाह 100 गुना अच्छा है। अगर वज़न में 12.5 किलो से जीता है तो हुस्न में 100 गुना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज भी मौजूद है, वो भी आज भी मौजूद है। अगर किसी के अल्हम्दुलिल्लाह अगर वज़न में हमने जितना पहले तोला था ना, अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम 10 किलो ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ। जी बकर भाई, तो इसके बारे में बताएं। वजन इसकी उम्र कितनी है, नस्ल क्या है, इसकी खूबसूरती के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपने हमारे देखने वालों को गाइड करनी है। प्यारे भाई ये है प्योर कक्का कजरा। कक्का कजरा सिर्फ इसको 2 निशान है, एक बुल्ली पर और एक की आँख पे सुरमा है। भाई और प्योर कजला। ये कान देखें आप, कान इसकी दिखाएं। इसका फेस देखें, इसकी हाइट एंड लेंथ देखें। इसकी उम्र है 6 दांत, 6 दांत, लेकिन ये 4 और 6 एक साथ कर गया। नहीं तो हाँ जी, वो ऐसा पहले भी होता है कि सिर्फ ऐसा पॉसिबल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी खुराक से भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है। और कुछ जानवरों की आदत होती है वो दोंद को लेट कर जाते हैं तो फिर 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं, या चोगा हो तो वो छिगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उम्र के हिसाब से ये चोगा है, दांतों के हिसाब से ये 6 दांत। इसके दांत भी दिखाएं भाई, इधर आए। कोई बात नहीं, चलो उसके साथ ही हम इंट्रोडक्शन कराते हैं रोहिल भट्ट साहब का। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपने इसको बड़ी मेहनत मुशक्क़तों से पाला है। इसका आपने नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम बादशाह। बादशाह। इस छतरे का नाम बादशाह है। हाँ। इसको कमोबेश कितना अर्सा आपने पाला है? 1 साल। 1 साल आपने पाला है। और इसकी तकरीबन क्या रूटीन रही है, सारा इसका शेड्यूल बताएं ज़रा। रूटीन इसकी सुबह पट्ठे थे, दोपहर को इसकी कितने दही। पट्ठे थे? पट्ठे इसके 5 किलो थे। 5 किलो। हाँ जी, दोपहर को इसको दही देते हैं। कितना? दही 6 किलो। 6 किलो दही आता हाँ था। दही किस तरह देते थे? दही बोतलों के साथ, लस्सी के साथ। लस्सी। उसके अलावा शाम की इसकी क्या तरतीब थी? शाम को काले चने। काले चने। तो उसकी वॉक्सों की क्या तरतीब थी? क्या कैसे आपको पता चलता था ये गेन कर रहा है कि लूज़ कर रहा है? बेसिकली भाईजान बात ऐसी होती है, ये वेट गेन करना या लूज़ करना वो तरतीब ये होती है, हम इसके लिए वेट मशीन रखते हैं इनकी पर्सनल घर में जी। हम इसका 1 वीकली वेट करते हैं, ठीक है, इसको खाली रख कर, और उसमें हमें पता चलता है कि ये वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस बात में कोई दौर आएगा नहीं है कि ये रोहेल भट्ट साहब की बड़ी मेहनत और काविशों से तैयार हुआ है, क्योंकि रोहेल भट्ट साहब ने इस पर ऐसी मेहनत की है कि जैसे सर्दी आती है, ठीक है, मौसम ठंडा हो जाता है, लाहौर शहर है, इधर कम रिहाइश की भी जगह है, तो जानवर पालना तो मुमकिन है ही नहीं। छत पे रखा हुआ था तो उसके अंदर इन्होंने इसको देसी घी, बादाम वगैरह भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कजला जानवर हमारा खुद बताता है। बता रहा है कि ये जी बेशक बेशक। तो देसी घी के बारे में आप बता रहे थे, वो जी सर्दियों में बेसिकली देसी घी चलता है और गर्मियों में मक्खन चलता है भाईजान इसको जी। ये इनकी खुराक होती है, जो समझदार हैं जो रखते हैं वो इस बात को समझते हैं, तस्लीम करते हैं। देसी घी के इसको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं, देसी घी दूध के अंदर डाल के और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। बेसिकली वो अपनी जेब और अपना शौक होता है, जो जिस तरह चाहे दे देता है भाई। तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं जी हमने इसको 20 किलो मक्खन खिलाया, 50 किलो देसी घी खिलाया, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, ये बात कहाँ तक हकीकत है? जैसे कि आपका खुद का बेड़ा भाईजान, ये बात हकीकत ऐसे है कि जब जानवर अपना बता रहा हो ना तो वो फिर इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसकी खूबसूरतियाँ और हर चीज़ बताती हैं। जिस बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं होना तो उसके ऊपर ना कोई खूबसूरती होनी ना कोई शाइन होनी। इसके ऊपर अब कुछ लगा तो नहीं हुआ और इसकी चमक आप लोगों के सामने है। इसने खाया पिया तो नज़र आ रहा भाईजान। अभी ये सांस बड़े गहरे गहरे ले रहे हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है, एक तो ये कजले की हैबिट है इस तरह सांस लेना। दूसरी बात इधर हबस का माहौल है, पसीने आपको भी आए हैं, हमें भी आए हैं, रश है, ऊपर कनात लगी हुई है और हवा चल नहीं रही। बेसिकली ये सारी बात है। और ज़रा छत से निकला हुआ है, पहले एक आधे इंसान को देखता था, आज वो देख रहा है मेरे इर्द गिर्द हजूम है, माहौल है, तो वो घबराया हुआ है इस टाइम जी भाई। तो इसके अलावा माशाल्लाह ये हर तरह से फिज़िकली मेंटली फिट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़िकली मेंटली इतना का फिट है भाईजान कि इतने वेट के बावजूद आप इसको पकड़ लें और मैं इसको चलने का कहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल आप इसे रोक पाएंगे। हाँ जी, भागता तो है जी माशाल्लाह। जी, इस तरह ही है। हमने वो काम नहीं किया कि कपले हैं जीत जाएँ और छतरे को 10 जितने उठाएं या 10 जितने चलाएं या कंडे पे 10 जितने जाए लेके जाएं।
इसको बच्चा भी कान पकड़े अल्लाह के हुक्म से जहाँ मर्जी ले हाँ जाए। जी, ये तो बात है, अभी मैं खुद इसको लेके आया हूँ, ये ऐसे जी चल के बिल्कुल आया। ऐसे ही है भाई। अच्छा, ये पोजीशन के हवाले से इसका बताएं ज़रा डिटेल। भजन जो इस पोजीशन में था ना, ऑल पाकिस्तान जिसमें के सारे पाकिस्तान के कजले आते हैं, उसमें ये चौथी पोजीशन पर आया। ठीक हो गया। और जो क्या कहते हैं इसकी दांतों की कैटेगरी है ना, उसमें फर्स्ट आया भाई जान। छिग्गियों में फर्स्ट आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छिग्गियों में फर्स्ट आया और ऑल ओवर पाकिस्तान में फोर्थ पोजीशन। तो इसके इनामात वगैरह मिल गए हैं कि भी मिलने हैं? जी जी मिल गए हैं, ट्रॉफी आगे इसकी साथ ही जी, थी, वो जी, हमारी ट्रॉफी दुकान साथ है तो वो वहाँ पर अब बिल्कुल रखी ठीक है। हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये जिस मेले में लेके गए हैं जिस, तो उधर क्या पोजीशन थी, किस तरह का हजूम था, कितने के छतरे आए थे, कितने के लोग आए थे, कितने थे उस्ताज़ा कराम आए हुए थे, ये इधर आपने डिटेल बता दी है। भाईजान हमारे लिए तो सारे ही उस्ताज़ा कराम काबिल एहतराम है और काबिल इज़्ज़त है जी। और पूरे पाकिस्तान के उस्ताज़ा कराम वहाँ आए थे, जिनके एक एक के शागिर्द बहुत बहुत ज़्यादा हैं, किसी के 50 हैं, 60 हैं। ठीक है। हमारे एक लाहौर के भी उस्ताज़ा कराम वहाँ थे, उनका भी 6 दान में कंपटीशन हुआ था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 किलो ये ऊपर है। सारे भाइयों ने जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये लाहौर के नामी गिरामी उस्ताद हैं, उनसे नामी गिरामी उस्ताद हम किसी को नाम लेके बस पिन आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भाई शो की वीडियोस देखे या वो मेरी बात सुन रहे हो तो सबको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा, माशाल्लाह, ये उस्तादों से जीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों से जीता हुआ है। और रहेल भाई के पहली दफ़ा शौक, बड़े उस्ताद जिन्होंने शागिर्द रखे हैं उनसे जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहेल भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। रहेल भाई, ये और वो जो जानवर है वो सारों ने इंटरनेट पे देखा, उसकी और इसकी खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये उससे अल्हम्दुलिल्लाह 100 गुना अच्छा है। अगर वजन में 12.5 किलो से जीता है तो हुस्न में 100 गुना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज भी मौजूद है, वो भी आज भी मौजूद है। अगर किसी के दिल में कोई शक हो, ये तो आप कह रहे हैं कि आपका इसलिए कह रहे हैं। चले हम कह रहे हैं तो हमारा इसलिए कह रहे हैं, तो वो भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। जहाँ मर्जी कह रहे हैं, कोई भी मेला लगाए वहाँ पे ले जाएंगे, अवाम फैसला कर लेगी कोई किसका खूबसूरत है किसका नहीं। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वजन में हमने जितना पहले तोला था ना, अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम 10 किलो ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद के साथ। इंशाल्लाह। अच्छा, तो 22 किलो ऊपर जाएंगे, 22.5 किलो ऊपर। 22 किलो ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो हजरत अब इसकी क्या तरतीब है? माशाल्लाह, ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से। तो ये हर साल, रहेल भाई, आप माशाल्लाह हर साल बकरा पालते हैं, मुकाबले में लेके जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। इंशाल्लाह तो कुर्बान इसके करें। क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह इसको भी कुर्बान करें। पहले दिन, दूसरे दिन? पहले दिन। तो कभी फील आती है कि सारा साल इसको बच्चों की ऐसे तरह ही पाला है, अपने बच्चों से भी ज्यादा पालते हैं इसको। तो जब इसको सुबह करते हैं, खुद करते हैं, सामने खड़े होते हैं। इंशाल्लाह खुद अपने हाथ से तकबीर। तो अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करें, आपको इसका अजर मिले, आमीन। तो आज की वीडियो को फिलहाल कर देते हैं यहाँ पे एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।